नमस्कार। हम पुरानी चीज़ों को लगातार भूलते जा रहे हैं, चाहे वे खाने-पीने की बातें हों या परिधानों की बातें हों। इसी को लेकर आज कहीं गुम ना हो जाएँ, एक कार्यक्रम रखा गया है होटल मैनेजमेंट में। आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ और उन खानों से भी आपका परिचय कराता हूँ, जिनको शायद हम पिछले पिछले वर्षों में, पिछली सदियों में खाया करते थे, दादी-नानी के हाथों से। मेरा नाम पारुल गोयल है। कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का आज बहुत बड़ा कुकिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो स्टेट लेवल पे फरीदाबाद में हो रहा है। इस कॉन्टेस्ट का उद्देश्य है कि जो हमारी पुरानी रेसिपी खो गई हैं, उन्हें हम दोबारा से लेके आना, जो मतलब लुप्त हो गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अलग-अलग पार्टिसिपेंट्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया की रेसिपीज़ बनाई हैं और ये एक वो वाली बात है कि ये एक कॉन्टेस्ट नहीं है, एक उत्सव है। मैं हूँ नीरू गोयल और मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हूँ और ये उद्देश्य हमारा शुरू करा था बबीता सक्सेना जी ने, जिस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की याद में ये सीजन 8 हमारा हो रहा है। नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर, फाउंडर डायरेक्टर वीविंग सिनर्जी एफएलसी एम्पावरिंग वुमेन से है। कहीं गुम ना हो जाए, गेटिंग बैक टू रूट्स। और इसमें पुराना हमारा खान-पान जो नानी-दादी के टाइम्स का था, उसको हम लेकर हमारी जो जितनी भी हमारी सखियाँ हैं, उन्होंने अपनी-अपनी तरह से अपनी-अपनी स्टेट से पेश किया है और ज़मीन से जुड़कर जो हम अपने खान-पान को जो बिल्कुल ऑर्गेनिक और वो बहुत प्योर होता था, तो उसको आज हमने यहाँ पर सबके सामने लाए हैं ताकि जो ये है सबके साथ में आए और हमारे आने वाली जनरेशन जो है, वो उसे सीखे। और ये ख़ास करके मैं बताना चाहूँगी कि बबीता सक्सेना जी मेरी ख़ास दोस्त रही हैं। वो पैंडेमिक के टाइम पर वो गुज़र गई थी, तो उनकी याद में उनके हस्बैंड अतुल सक्सेना जी, वो उनकी लेगेसी को आज भी लेकर चल रहे हैं और ये पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है। हरियाणा स्टेट से जो है मैं ऑर्गेनाइज़ करवा रही हूँ। हेलो, नमस्कार। आई एम शेफ विनोद सैनी। आज मैं हूँ यहाँ पे फरीदाबाद आईएचएम इंस्टीट्यूट में और ये एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं गुम ना हो जाए, जो कि सब जानते हैं कि आज की डेट में ये सीज़न 8 हमने किया है और 20 स्टेट्स में और इनफैक्ट इन कनाडा में भी हो चुका है इस साल। सो एक बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में होने जा रहा है और इसमें मेन मुद्दा ये होता है कि हम अपनी पुरानी रेसिपीज़ को वापस से कैसे लाएं और एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कोशिश है ये आने वाली पीढ़ी के लिए, एक जो पुरानी चीज़ें खो गई हैं उनको वापस से उनको समझाने और जाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कहीं गुम ना हो जाए, जो बहुत साल पहले शुरू किया था और अब कर्नल सक्सेना इसको आगे कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है, मैं बोलूँगा, बिकॉज़ आज मैंने भी जब खाना देखा जो अलग-अलग प्रांतों से आया हुआ है, आई वुडन्ट से कि अलग-अलग स्टेट से आया हुआ है, अलग-अलग रियासत से आया हुआ खाना है। काठियावाड़ का कुज़ीन है, एक हरियाणा का कुज़ीन है, तो बहुत ही अच्छा लगा और आई थिंक हमारे यंगस्टर्स को ये और देखना चाहिए, क्योंकि कितनी धरोहर हमारे हिंदुस्तान में जो है, जो लुप्त होती जा रही है। और ये एक इनिशिएटिव कि कहीं गुम ना हो जाए, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे कि लोग रिसर्च करके एक डिशेस को उभार रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, ताकि हम सबको ये पता चले। मैं चाहूँगा कि ये सब डॉक्यूमेंट हो, ये सब शेयर हो सबके साथ, ताकि ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स तक भी पहुँचे घरों से निकल के, और तभी इसका आगे फेम बढ़े। सबसे पहले हिंदुस्तान विजन को बहुत बहुत धन्यवाद इस इवेंट को कवर करने के लिए एंड इज डूइंग अ ब्यूटीफुल वर्क हिंदुस्तान विजन एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। जहाँ तक इस मुहिम का सवाल है कहीं गुम ना हो जाएं, सीजन 8 जो चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये इवेंट एक कलनरी इवेंट नहीं है, खाली एक एक सोच है, एक मुहिम है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो लुप्त होती जा रही है, जो हमारी लॉस्ट रेसिपीज हैं, उसको निकाल के बाहर लाना है। क्योंकि आज की जनरेशन को वो फूड जो हमारी कल्चर थी वो नहीं पता है। तो रूट्स से कनेक्ट करने के लिए इसलिए इसकी मुहिम को शुरू करा था बबीता जी ने 2016 में, और अनफॉर्चुनेटली 2021 में हमने उनको खो दिया कोविड के टाइम में। और उसके बाद से मुहिम ऑब्वियसली मेरे लिए आगे चलाना संभव नहीं था, बट इतनी बड़ी हस्तियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं,
दे ऑल सेड कि नहीं कर्नल सक्सेना, ये आप मुहिम मत बंद करिएगा, हम सब आपके साथ हैं। और सीजन 5 करा, 6 करा, 7 करा, इस साल सीजन 8 है। एक सीजन का मतलब है कि पूरा साल लगता है मेरा। सीजन 8 में 20 स्टेट्स कवर कर रहा है। ये एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में भी 2 जगह करना पड़ा, आज फरीदाबाद में है। आई एम सो ग्रेटफुल टू आईएचएम फरीदाबाद, जो कि हमारे खाली वेन्यू पार्टनर नहीं है, बट दिल से उन्होंने जो अरेंजमेंट करा, जो सपोर्ट दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। और ये इवेंट 20 स्टेट्स में कर रहा हूँ इस सीजन 8 में। अब्रॉड में मैंने कनाडा कवर करा है, और सीजन 9 में बहुत सी बाकी कंट्रीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बांग्लादेश, वो बहुत कीन है इसको इवेंट को। तो भगवान ने चाहा तो आशीर्वाद रहा बबीता जी का, तो सीजन 9 हम कई कंट्रीज कवर करेंगे। और जो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि कोई भी इवेंट अगर सक्सेसफुल या बहुत बड़ा होता है तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़े नाम सो ग्रेटफुल टू शेफ संजीव कपूर जी, जो एक लिविंग लेजेंड हैं ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। खाना खजाना से हम उनको देखते चले आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और वो इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो इस मुहिम के साथ जुड़े हैं तो जरूर इतना नोबल इनिशिएटिव है, तभी वो इसके सपोर्ट में है। आई एम सो ग्रेटफुल टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, राजन लुथरा जी, जिनकी एक मूवी है महायोगी, जो आप इस पे भी देख रहे हैं राइट में। तो इनके साथ कैसे जुड़े, उन्होंने जो मूवी बनाई है महायोगी, ये एकता के ऊपर है कि वॉर ना हो, खुशहाली हो। इस मुहिम का भी एम वही है, खुशहाली हो और सब मिल के रहें। तो ही इज माय मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर। ये जितनी मूवीज बन रही हैं हर एक एपिसोड की, वो उनके प्लेटफॉर्म है, और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए वो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कवर करेंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू राजन लुथरा जी, एंड रणबीर बरार इज अनदर बिग नेम। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू शेफ रणबीर जी, जो यू आर सपोर्टिंग द इनिशिएटिव। आपके इतने काइंड वर्ड्स फॉर कहीं गुम ना हो जाए के लिए आपने बोला, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो। एंड लास्टली द मोस्ट important thing is I am so grateful to my coordinators of all the states. अकेले कर्नल अतुल सक्सेना इस मुहिम को लेके आगे चलते हैं, ये सच नहीं है। हर स्टेट में एक कोऑर्डिनेटर है। जैसे आज सारी मेहनत जो आप देख रहे हैं, ये पारुल गोयल, नीरू गोयल और हमारे को ऑर्गेनाइजर हैं सिनर्जी की हरप्रीत जी, ये उनकी मेहनत। होटल मैनेजमेंट फरीदाबाद में आज कहीं गुम ना हो जाए सीजन 8 आयोजित किया गया है, और इसमें जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना मतलब सब कुछ झोंक दिया, और जिस तरह की डिशेस वो लोग बना के लाए हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक संदेश है कि देखिए किस तरह से कितना हेल्दी, कितना अच्छे ढंग से खाने को प्रेजेंट किया जाता था। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं और आयोजन मंडल को भी मेरी बधाई। थैंक यू। कहीं गुम ना हो जाए कार्यक्रम आपने अंदर देखा, और उनमें कैसे कैसे खानों को परोसा गया था। तो हम आने वाली जनरेशन से भी यही एक गुजारिश करेंगे कि अपनी पुरानी चीज़ों के साथ भी जुड़े रहें, अपने गांव से जुड़े रहें, अपने खाने पीने से जुड़े रहें, और अपने पुराने परिधानों से जुड़े रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।